अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं 2-3 सवाल लाया हूँ आवाम के लिए, जो हिंदुस्तान की आवाम से है, और ख़ास तौर पर मैं 3 सवाल AIMIM के प्रेसिडेंट असदुद्दीन अवैसी जी से करना चाहता हूँ। और ये सवाल उन्हीं के हैं। आप 1-2 सेकंड के लिए इस वीडियो को सुन सकते हैं। तो कांग्रेस को वोट देना वोट जाय करने के बराबर है। अब कांग्रेस में दम कम नहीं रहा, अब कांग्रेस सिर्फ म्यूजियम में रहेगी इंशाअल्लाह ताला, आप देखना। जैसा कि आप सुने हैं कि AIMIM के प्रेसिडेंट असदुद्दीन अवैसी जी ने कह रहे हैं कि कांग्रेस को अब म्यूजियम में रखेंगे। तो मेरा असदुद्दीन अवैसी जी से सवाल है कि आप अगर कांग्रेस को म्यूजियम में रखेंगे तो फिर आप सपोर्ट किसको करेंगे 2024 के इलेक्शन में, और आवाम को किसको सपोर्ट करने के लिए कहेंगे? 2024 में क्या आप प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं? 2024 में क्या आप पूरे MPs कैंडिडेटों को ठहराने वाले हैं? नहीं। अगर आवाम सपोर्ट करना तो किसको करना है? ये AIMIM की पार्टी को करना है क्या? जब कांग्रेस को तो म्यूजियम में रखना है आप, तो फिर पब्लिक सपोर्ट किसको करना? मेरा ये पर्सनली असदुद्दीन अवैसी जी से सवाल है कि हम सपोर्ट किसको करना? जब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को म्यूजियम में रखेंगे तो फिर हम आवाम सपोर्ट किसको करना? आप प्राइम मिनिस्टर से तो ठहर नहीं सकते, क्योंकि आप 2 MP है खाली। आप आने वाले 500 साल तक भी कभी नहीं सोच सकते कि आपका कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा, क्योंकि आप सिर्फ 2 MP है। आप 10 MP भी नहीं बना सकते उसके। खैर, आपके लिए तो वो बहुत मुश्किल की बात है, लेकिन आवाम किसी को तो सपोर्ट करना चाहिए ना। तो आप बताइए, जब जैसा कि आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को म्यूजियम में रखेंगे, तो आप ये भी बताइए आवाम को कि सपोर्ट किसको करेंगे 2024 के प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में? PM किसको बनाएंगे? असदुद्दीन अवैसी जी, आप आंखा बंद करते करते कुछ ऐसा बोल चुके हैं जो आपके दिलों में है। खैर, ऊपर वाला आपके मुंह से कुछ ना कुछ निकाल रहा है, आगे चल के आपके मुंह से बहुत कुछ निकलने वाला है। असदुद्दीन अवैसी जी, मैं आपसे फिर से एक बार सवाल करता हूं, जब कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है, तब आप उसको नहीं जिताना चाह रहे, आप बोल रहे कि कांग्रेस को वोट मत दो, तो फिर अवाम वोट दे तो किसको दे? प्राइम मिनिस्टर बनाए तो किसको बनाए? आप ये भी तो आप बताइए। कांग्रेस को वोट मत दो ये तो बोल रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर किसको बनाना? नरेंद्र मोदी जी को बनाना है क्या? आपके फ्रेंड्स को बनाना है क्या? आपका यही मकसद है कि कांग्रेस को वोट नहीं देकर, बजाय आप तो प्राइम मिनिस्टर बन नहीं सकते। फिर मैं पब्लिक से सवाल करता हूं कि पब्लिक, आप लोग, आवाम से सवाल करता हूं कि आप लोग सिर्फ एक 2 सेकंड के लिए सोचिए, जब कांग्रेस को हम वोट नहीं देंगे, कांग्रेस को हम म्यूजियम में रख देंगे, ठीक है, 1 सेकंड के लिए सोच लो कि कांग्रेस को आप म्यूजियम में रख दिए, कांग्रेस को आप वोट नहीं दे रहे, तो वोट देंगे तो किसको देंगे? असदुद्दीन अवैसी जी MLA का टिकट ऐसे किसी को दिला दिए, कांटेस्ट करा दिए, ठीक है, ये तो बात है MLA की। लेकिन MP से जब इन्हें तो नहीं ठहरा रहे, MP कैंडिडेट तो उनके सिर्फ 2 है, एक तो इन्हों है और एक इम्तियाज जलील जी है। तो फिर 2 MP आपके है, तो आप कांटेस्ट भी MP नहीं कराते, तो वोट किसको दे MP का? तो मेरे मुसलमानों भाइयों, ये असदुद्दीन अवैसी जी के बातों में ना जाइए, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि कांग्रेस को हम दबाए। उनका मकसद ये है कि वो कांग्रेस को दबाना चाहते हैं, BJP को उठाना चाहते हैं। आप ख़ास तौर पर सुन सकते हैं कि असदुद्दीन अवैसी जी कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। तो मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान के मुसलमानों से पूछना चाहता हूं, अगर कांग्रेस को आप वोट नहीं देंगे तो किसको देंगे? सिवाय एक ही पार्टी है BJP। अगर आप कांग्रेस को वोट नहीं देंगे तो BJP को वोट देना पड़ेगा। मकसद समझ रहे हो आप? उन लोगों के उनकी बात का मकसद समझ रहे हो आप? असदुद्दीन अवैसी साहब का कहना है कांग्रेस को वोट नहीं दो, BJP को वोट दो। उनके दिल की बात है, जबान तक नहीं आई, आगे चल के वो जबान तक भी आएंगी। आप लोगों को गुमराह करते रह रहे हैं, लेकिन आवाम का लॉस हो रहा है, आवाम को खाली गुमराह कर रहे हैं ये लोग। और एक मेरा सवाल ये है कि असदुद्दीन अवैसी जी ने और एक बात किया है, आंखा बंद करते इन्हों क्या बोल चुके हैं, आप ये भी देख सकते हैं इस वीडियो में। अब बताओ कौन सा नेता दिल्ली में है उनका रोड पर नजर नहीं आता? जैसा कि आप सुने हैं, असदुद्दीन अवैसी जी ने कह रहा है कि कौन सा कांग्रेस का लीडर रोड पे है। ये ताज्जुब की बात हो चुकी है।
असदुद्दीन अवैसी के मुंह से निकल रहा है कि कौन सा कांग्रेस का लीडर रोड पे है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 1-2 महीने से पूरे लीडर्स कांग्रेस के रोडों पे ही है। आप पब्लिक से बोल रहा हूँ मैं कि आप लोग देख सकते हैं 1-2 महीने से कांग्रेस का हर छोटा से छोटा लीडर, हर बड़ा से बड़ा लीडर, कार्यकर्ता हर रोड पे है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं दिल्ली के रोड पे है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि तेलंगाना के रोड पे है, आंध्रा के, हर रोड पे है। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जो है कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जा रही है और वो पूरी सक्सेस भी हो चुकी है। कुछ दिनों की बात है, क्योंकि कश्मीर पहुंचने के लिए राहुल गांधी जी को और उनके साथ कई हज़ार लीडर उनके साथ है राहुल गांधी जी के, और हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में कार्यकर्ता कांग्रेस का रोड पे ही है। असदुद्दीन अवैसी जी, आप आंख बंद कर करके आप ऐसे बात मत बोलिए कि वही एक ब्लैंकेट, मतलब एक रुमाल जो रहता, वो रुमाल में कुछ बन के मारे तो वो वापस अपने को ही आके लगे जैसा, वैसे सवाल मत कीजिए। क्योंकि आप ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को दबाया जाए और दबाकर बीजेपी को उठाया जाए। आपका मकसद क्या है वो हम नहीं जानते, आपका मकसद क्या है और क्या करना है वो भी हम नहीं जानते, लेकिन हम इतना जानते हैं आपकी वजह से, आपके बातों की वजह से, आपके वोट काटने की वजह से नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान का है। नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान का हुआ है, नुकसान ना कि आपका हुआ है ना और किसी लीडरों का हुआ है, नुकसान गरीब का हुआ है, गरीब मुसलमान का हुआ है। आप देखिए, सोचिए, मेरे हिंदुस्तान की आवाम से गुजारिश है, ये सब गुमराह बातों में ना जाइए। आपसे अदबन गुजारिश है कि आने वाला वक्त बहुत ही कीमती है, आने वाला 2024 का इलेक्शन बहुत ही कीमती है। इसको आप अगर एक बार जाने देंगे तो बहुत नुकसान होगा। अभी ऐसे हालात आ चुके हैं कि हर वो चीज़ का रेट बढ़ चुके हैं, पेट्रोल का रेट बढ़ चुका है, गैस का रेट बढ़ चुका है। मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि आप भी इस चीज़ से वाकिफ़ है कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। खैर, मैं अभी आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कहता हूँ। इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी आपसे। बस आपसे फिर से अदबन गुजारिश है कि एक बार सोचिए, AIMIM की बातों को, उनके असदुद्दीन अवैसी जी के बातों को सोचकर आप फैसला कीजिए कि कौन हमारे लिए 2024 में सही रहेगा। और ये मेरा सवाल है आप लोगों से कि असदुद्दीन अवैसी जी जहाँ भी आएंगे तो उनको पूछिए कि हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे तो किसको देंगे। और आप तो प्राइम मिनिस्टर से तो नहीं ठहर रहे और ना आपका कैंडिडेट कोई MP से ठहर रहा, तो हम जिताएंगे तो किसको जिताएंगे, ये आप सवाल कीजिए। अभी अल्लाह हाफिज़।